हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के लिए, आज हम लोग उसका जो वॉल्यूम 1 है उसका आज आखिरी प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यानी कि 30वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 29 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 30 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। सही आंसर हो जाएगा इसका सुचिंद्रम में। कहाँ पे है? सुचिंद्रम में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। गुड फ्राइडे जो है वो किससे संबंधित है? यह संबंधित है ईसा की सूली से। किससे संबंधित है? ईसा की सूली से संबंधित है गुड फ्राइडे, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर में कि उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी अवदाब। पश्चिमी अवदाब के कारण जो है उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू बीट ए रिट्रीट मीन्स। टू बीट रिट्रीट मीन्स क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है टू रन ऑफ। टू रन ऑफ जो है इसका सिमिलर हो जाएगा, याद रखिएगा। टू बीट ए ट्रीट का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना होता है। और टू रन ऑफ का मतलब भी जो है वह भाग जाना ही होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सेफ। सेफ का जो है यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ इनसिक्योर। इनसिक्योर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेफ का मतलब जो होता है वो होता है सुरक्षित। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित होता है, जबकि इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित। तो सेफ का अपोजिट वर्ड हो जाएगा इनसिक्योर, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है द बॉय वाज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस दिया हुआ है माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विथ ऑल माई मनी। तो इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ माई सर्वेंट। माई सर्वेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म। सुटेबल वर्ब फॉर्म जो है यहाँ पे फिल करना है। सेंटेंस दिया हुआ है मेक है वाइल द सन, और उसके बाद जो है ब्लैंक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, साइंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइंस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झाग उत्पादन विधि। कौन सी विधि? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु जो प्रयुक्त विधि है वह है झाग उत्पादन विधि, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एड्रीनलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है क्या, किसको? सही आंसर है इसका रक्तदाब को। एड्रीनलिन एक हार्मोन है, वह किसको प्रभावित करती है? तो वह रक्तदाब को प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया का परागमन जो है मच्छरों द्वारा होता है। रोनाल्ड रॉस जो है खोज निकाला था कि मलेरिया का जो परागमन है वह मच्छरों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर में दिया हुआ है कि अमाशय की पीएच श्रेणी होती है क्या। अमाशय की पीएच श्रेणी क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा 1.5 से लेके 2.0 के बीच। 1.5 से लेकर 2.0 के बीच में जो है अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, याद रखिएगा। उस उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 15 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह ठोस की विशेषता नहीं है।
उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं और वाक्य दिया हुआ है कि दूसरे के उपकार को मानने वाला। दूसरे के उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरे के उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 17 नंबर में दिया हुआ है कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। सेंटेंस दिया हुआ है कि बोतल में दूध बचा है और वह, यह जो रेखांकित शब्द है वह है में। इसको जो है कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा कारक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। में जो है कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। सेंटेंस है कि स्कूल बस 5 मिनट, और उसके बाद ब्लैंक है वहाँ पे फिल करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, में आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 19 नंबर में दिया हुआ है कि कृपन का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, के हलंत प्लस री प्लस प हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। कृपन का जो है सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है यही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, कृष्ण, यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, p² t²/2m, यही जो है इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से। निर्वात से जो है ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में कौन सही है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण जो है वह 90 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव का रेटिना यानी कि दृष्टिपटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है? कितनी दूरी पर स्थित रहता है? सही आंसर है इसका 2 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी पर? 2 सेंटीमीटर पर स्थित रहता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत वैभव कौन सी राशि है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अदिश। विद्युत वैभव जो है एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा, याद रखिएगा। और 1 किलोवाट घंटा जो है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 28 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यह जो है यहाँ पे यह कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा कि यह घटता है। दाब बढ़ाने पर जल का जो हिमांक है वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब से। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, किससे? दाब से। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है आप लोग याद रखिएगा कि यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे? सही है इसका शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था कौन? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस जो है भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है इसका कनिष्क। कनिष्क को जो है अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? सही है इसका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर। कबीर जो है सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत माने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर द्वारा किया गया था। और डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिस पर बिना चेतावनी दिए उन लोगों पे गोली चलाया गया था, याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है हंटर आयोग बनाया गया था, और हंटर आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई। जीजाबाई जो है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजेल वर्ग। इंजेल वर्ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? किस क्रम में रखा जा सकता है? सही आंसर है बी, बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, उसके बाद बुध। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। 82 डिग्री 30 मिनट पूरब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? सही आंसर है दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है यह महाद्वीपीय पठार नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृहत वृत्त है? वृहत वृत्त है कौन सा अक्षांश? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है वृहत वृत्त है, वृहत वृत्त है, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? कौन सा नगर जो है वह दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी जो है दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग जो है यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कहवा यानी कि कॉफ़ी के लिए। साओ पालो जो है कहवा यानी कि कॉफ़ी फसल के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 58 नंबर में कि संविधान के अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। संविधान के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन होता है, तो यह होता है एक केंद्रीय मंत्री। कौन होता है? एक केंद्रीय मंत्री होता है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 263 है, 263, उन्हीं के अधीन जो है क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 263। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री जो है वह दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना क्या। सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। वो अपना क्या प्रयोग करती है? राजनीतिक अधिकार प्रयोग करती है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका संविधान। भारत में राज्यों की शक्ति का जो स्रोत है वह है संविधान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन के परिणाम है। वनोन्मूलन के परिणाम है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है जिसमें 1, 2 और 4 जो है सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। एक में है कि वायुमंडलीय तापन में वृद्धि, उसके बाद 2 में है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, और 4 में है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो यह जो है वनोन्मूलन के परिणाम है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सही आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत के सबसे अच्छा चालक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है। सही है इसका ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है ध्रुवित नहीं की जा सकती है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा। सही आंसर है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 80 से 100 mg पर 100 ml रुधिर। 80 से 100 mg पर 100 ml रुधिर जो है रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का स्तर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी, यानी कि डिस्टेंस मापने के लिए जो है गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तत्व जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है, विद्युत के संचलन में संचलन में सहायक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है सल्फर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है कि वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चांदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 73 नंबर दिया हुआ है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो वह एथेन यौगिक प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक सर्वोत्तम अपचायक है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक सर्वोत्तम अपचायक होता है, याद रखिएगा। और क्लोरीन एक अच्छा विरंजक भी होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, +6। इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या जो होगी क्रोमियम की वो होगी +6, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि वाक्य को शुद्ध करें। घूमना सुबह अच्छा है, इसको क्या करना है, तो शुद्ध करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबह घूमना अच्छा है। सुबह घूमना अच्छा, यह जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। और यह मुहावरा है अंक भरना। क्या है, अंक भरना। इसका मतलब जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा गले लगाना। क्या हो जाएगा, गले लगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। संयोग और वियोग जो है वो यह किस रस के रूप है। सही आंसर है इसका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के रूप है संयोग और वियोग, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में कि रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, यह योजक चिन्ह का सही उदाहरण है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही समास वाला विकल्प पहचानिए, और दिया हुआ है वर्ड दिया हुआ है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो है दिया हुआ है और कह रहा है कि सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 7 सिंधुओं का समूह। क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी के कारण जो है मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 82 नंबर में कि उस विटामिन का नाम बताएं बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है क्या। सही आंसर है इसका ग्लाइकोजेन। यकृत जो है भोजन को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करता है, यानी स्टोर करता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सही है इसका गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। सही है इसका प्रोटीन। प्रोटीन जो है प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एकिडना। एकिडना जो है सरीसृप तथा स्तनी दोनों के बीच की कड़ी है, याद रखिएगा। सरीसृप तथा स्तनी जो है दोनों के बीच की कड़ी है एकिडना। नेक्स्ट है बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गोगाविल झील पक्षी विहार। गोगाविल झील पक्षी विहार को जो है संरक्षित घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और यह कटिहार जिले में गोगाविल झील को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ऑर्थोप्लास्टी शल्य क्रिया में क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जड़ का प्रत्यारोपण। कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण जो है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया था गणतंत्र दिवस 2023 में, याद रखिएगा। जबकि असम राइफल्स को दूसरा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया था। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3 जो है सही है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो है सही है। एक में है कि इसमें लौ होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में बोला जा रहा है, सही बात है। दूसरा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। सही आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसने जीता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी को जो है फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। सही आंसर है इसका भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर की भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्लम। कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के विषय में निम्न में किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश।
सेंटेंस दिया, वाक्य दिया हुआ है कि वे लोग आहें भरा करेंगे, इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दे विल यूज टू साई। क्या हो जाएगा, यू विल यूज टू साई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 97 नंबर दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोन हो जाएगा। यस्टरडे, यस्टरडे द सन सोन ब्राइटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 98 नंबर में ओपन द डोर, ओपन द डोर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लेट द डोर बी ओपेंड। क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड हो जाएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। डायरेक्ट नरेशन में नरेशन क्या दिया हुआ है कि आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज़ चीटेड मी। तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ, आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे इस टेस्ट सीरीज, लास्ट टेस्ट सीरीज जो वॉल्यूम 1 का रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से बिहार पुलिस के लिए जो बुक लॉन्च किया गया था, आज उसका हम लोग देखेंगे। लास्ट टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वाट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है कि वाट नॉनसेंस इज दिस, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वाट जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 के लिए, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल सेट दिया हुआ था। आज जो है हम लोग इसका लास्ट सेट कवर कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 30 तक जो है सारे टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी अच्छे लेवल का लगा होगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वो सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।